डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। कल हमने जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कोसेट्स पढ़ा था और उसके एक एग्जाम्पल भी हमने हल किया था। आज हम उस जो कोसेट पढ़े थे उससे रिलेटेड और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय पढ़ते हैं और उनको हल करते हैं। बीएससी फाइनल में कोसेट ऑफ सब ग्रुप में हमने जो कोसेट लिए थे उस कोसेट से रिलेटेड प्रमेय लेते हैं। सबसे पहले हम एक फर्स्ट थ्योरम है उसको लेते हैं जिसका नाम है लाग्रांज प्रमेय। लाग्रांज थ्योरम, और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछ जाती है। कई बार सीधा भी पूछ लिया जाता है कि ये लाग्रांज प्रमेय होती क्या है। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। ये क्या होता है? किसी परिमित ग्रुप G, कोई ग्रुप है, परिमित ग्रुप है, कुछ भी किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि का भाजक होती है। समझ प्रमेय क्या है? प्रमेय भी याद रखनी है कि लाग्रांज प्रमेय क्या होती है। लाग्रांज प्रमेय, यदि कोई ग्रुप है उसकी हम कोटि लें, ग्रुप की कोटि, और एक है सब ग्रुप उसकी कोटि, तो सब ग्रुप की जो कोटि है उसका भाग जाता है ग्रुप की कोटि में, यानी ग्रुप की कोटि सब ग्रुप की कोटि का भाजक होती है। ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना G कोई ग्रुप है तथा H उसका सब ग्रुप है। H उसका कोई सब ग्रुप है और ग्रुप की कोटि हम n मान लेते हैं और सब ग्रुप की कोटि ऑर्डर ऑफ H ये हम m मान लेते हैं। अब हम n बटे m यानी n में m का भाग जाना चाहिए, ये अपने को सिद्ध करना है। तो ये प्रमेय याद रखना है कि ये प्रमेय कोसेट से हम हल करेंगे। ये सहसमुच्चय जो कल हम पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग ये प्रमेय हल होगी। तो सहसमुच्चय क्या होता है? कोई एक एलिमेंट हम G का लेते हैं, G का कोई एलिमेंट है, तब सहसमुच्चय की परिभाषा से GH क्या हो गए? GH H का एक वाम सहसमुच्चय है, ठीक है। ये इसका एक सहसमुच्चय है।
ये जो भी सहसमुच्चय होते हैं उन सब का योग कल हमने पढ़ा था किसके बराबर होता है, और हम जानते हैं जितने भी सहसमुच्चय होते हैं उन सब का यूनियन G है, वो G का एलिमेंट है H, ये H के सहसमुच्चय हैं, और जितने भी सहसमुच्चय होते हैं सबका जो योग हम लेते हैं वो ग्रुप के बराबर होता है। लेकिन कल हमने ये भी देखा था कि सहसमुच्चय तो बहुत सारे आए थे, लेकिन इनका जो योग आया था उसमें हम अगर अलग अलग सहसमुच्चय लें उन्हीं को जोड़ने से भी हमें जो मान प्राप्त होता है वो भी G के बराबर ही प्राप्त होगा। तो अब क्योंकि H के सभी सहसमुच्चय अलग अलग नहीं होते हैं, अतः हम मान लेते हैं, माना G1H, G2H, G3H, GKH इतने सहसमुच्चय हम मान लेते हैं अलग अलग है, अलग अलग सहसमुच्चय हैं। ये सब हम मान लिया कि इतने सहसमुच्चय है, वो GH के भिन्न भिन्न सहसमुच्चय है, तो इन सब का भी योग किसके बराबर होगा, G के बराबर होगा। G2H यूनियन G3H यूनियन GKH, ठीक है। सभी अलग अलग सहसमुच्चय है, उनका योग है वो G के बराबर होता है। अब हम इसकी कोटि लें, ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ G1H। कोटि का मतलब है एक संख्या है, समुच्चय को जोड़ने के लिए, सेट्स को जोड़ने के लिए हम यूनियन लगाते हैं, और एक नंबर को जोड़ने के लिए बीच में प्लस। ऑर्डर ऑफ G2H प्लस ऑर्डर ऑफ G3H प्लस ऑर्डर ऑफ GKH। अब चूंकि हम जानते हैं सहसमुच्चय की जो कोटि होती है वो ग्रुप की कोटि के ही बराबर होती है। ये सहसमुच्चय H का है, तो चूंकि हम जानते हैं GH इसकी कोटि हमेशा इसकी कोटि के बराबर होती है। सहसमुच्चय की कोटि उसके उप समूह की कोटि के बराबर होती है, तो ऑर्डर ऑफ G1H ये ऑर्डर ऑफ H के बराबर होगा, ये भी ऑर्डर ऑफ H के बराबर, ये भी ऑर्डर ऑफ H और ये भी ऑर्डर ऑफ H। इसकी कोटि है N, इसकी कोटि M, ये भी M, ये भी M और लास्ट वाला भी M। ये कितनी बार है, K बार आएगा, या हम कह सकते हैं N बराबर M K, अर्थात M N डिवाइड बाई M। अतः है यानी ये इसके नीचे आएगा, ये इसका भाजक है। अतः है ऑर्डर ऑफ G या ग्रुप की कोटि सब ग्रुप की कोटि से भाज्य है। ये इस प्रमेय में अपने को सिद्ध करना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बहुत बार ये प्रमेय पूछी जा चुकी है। तो सबसे पहले अपने को स्टेटमेंट भी इसका याद रखना है, किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि का भाजक होती है। दोनों की कोटि मान ली हमने, अब इसको सहसमुच्चय से हम हल करेंगे, ये याद रखना है। तो इसका एक सहसमुच्चय लिया है, ये वाम सहसमुच्चय, इन सब का योग G के बराबर होता है, लेकिन सहसमुच्चय सब का योग के बजाय जो अलग अलग सहसमुच्चय होते हैं उनका योग भी G के बराबर ही होता है। लेकिन इसमें बहुत सारे सहसमुच्चय हैं, जो कुछ सहसमुच्चय सेम भी है तो उनको हम सेम को छोड़ दिया, अलग अलग सहसमुच्चय लिया, तो उनका योग भी G के बराबर ही आएगा। और अब इसकी अगर हम कोटि लें तो सबकी कोटि अलग अलग हो जाएगी, और सहसमुच्चय की जो कोटि है वो H की कोटि, H के सहसमुच्चय की कोटि H की कोटि के बराबर होती है। तो इसकी कोटि H, इनकी सब की कोटि H के बराबर है।
और ये n, ये m k बार आएगा। तो अगर इसको पूरे को हम सरल करेंगे, ये कोई एक संख्या है, हमने मान ली कोई भी संख्या है, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि n में m का भाग जरूर जाता है, जिससे k हमें प्राप्त होता है। अतः ग्रुप की कोटि सब ग्रुप की कोटि का भाजक होती है। तो इसी से रिलेटेड एक और प्रमेय हम लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। किसी समूह है, तुम्हें देखिए किसी समूह के कोई दो वाम या दक्षिण सहसमुच्चय या तो समान होते हैं या असंयुक्त। सहसमुच्चय है, या तो समान होते हैं या असंयुक्त होते हैं। दोनों में से एक होता है, तो इनमें से हम एक मान लेते हैं कोई सा भी, और फिर दोनों सहसमुच्चयों को हम सेम सिद्ध कर देते हैं। तो इसका प्रूफ देखिए, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना जी कोई ग्रुप है तथा H उसका सब ग्रुप है। G हमने ग्रुप मान लिया, H उसका सब ग्रुप मान लिया, और HA तथा HB कोई दो सहसमुच्चय मान लेते हैं हम। G में H के कोई दो कौन से सहसमुच्चय हैं, लेफ्ट और राइट, कोई दो दक्षिण, ठीक है, दक्षिण साइड राइट साइड में जुड़े हुए हैं, राइट कोसेट दक्षिण सहसमुच्चय, ये हमने कोई दो सहसमुच्चय मान लिए। अब अपने को इन दोनों में से एक को सिद्ध करना है, तो दोनों में से एक मान लेते हैं, एक हम सिद्ध कर देंगे। तो मान लेते हैं ये असंयुक्त होते हैं, यानी असंयुक्त उल्टा मान लेते हैं। मान लीजिए असंयुक्त नहीं है, ठीक है, माना HA इंटरसेक्शन HB ये असंयुक्त नहीं है, उल्टा मान लिया इसको, ये बराबर, यानी इसमें से कुछ भी बराबर नहीं है, ये अपने को सिद्ध करना था, तो हमने मान लिया ये असंयुक्त नहीं है। तो असंयुक्त नहीं है इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें कॉमन है, अतः कम से कम एक अवयव दोनों में बराबर है। तो मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट, जैसे इसका एलिमेंट हमने H1A का एलिमेंट लिया, H का एलिमेंट लिया, तथा H2B ये हम, या HB का मान लो, इसको HA का मान लो, सहसमुच्चय में से ये कोई दो एलिमेंट हमने इनके लिए हैं, और दोनों को हम मान लेते हैं
माना दोनों क्या है, समान है। ये दो एलिमेंट हमने मान लिए कि ये दो एलिमेंट इनमें से भाई असंयुक्त है, इसका मतलब इसके और इसके किसी कोई न कोई एक एलिमेंट दोनों का सेम होगा। तो ये दो एलिमेंट हमने इसके सेम मान लिए। तो अतः H1A है H1B के बराबर, या सॉरी H2B बराबर है H1A, या इससे B की वैल्यू अगर हम निकालें तो H2 इधर आएगा, H2 इनवर्स H1 इंटू A। अब अगर हम इसको H से संयुक्त करें, HB H2 इनवर्स H1A, या H2 इनवर्स H1, इसको इसके साथ लिख देते हैं, सहचरी है। अब चूंकि यहां देखिए H1 किसका एलिमेंट है, H का है, H2 भी किसका एलिमेंट है, H का है, H2 का इनवर्स भी किसका एलिमेंट है, H का है, और H एक सब ग्रुप है, इसके जितने भी एलिमेंट होते हैं अगर उनको हम आपस में संयुक्त करते हैं तो उनसे जो नया एलिमेंट प्राप्त होता है, इनको अगर 2 या 3 जितने भी एलिमेंट है उनको अगर हम कि इस दी गई संक्रिया के साथ संयुक्त करेंगे तो उनसे एक जो नया एलिमेंट प्राप्त होगा वो भी किस में होगा, वो भी इसी H में ही प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर H है, इसको H2 इनवर्स, पहले इसको इसके साथ लिख देते हैं, H2 इनवर्स H1, ये भी किसका एलिमेंट है, H का एलिमेंट है। तो इसको अगर हम H2 इनवर्स H1 के साथ संयुक्त करेंगे तो ये भी किसके बराबर होगा, H के बराबर ही होगा। जैसे किसी एग्जांपल समझिए, जैसे कोई पूर्णांक है, पूर्णांकों की संख्या है और इसमें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये है। अगर इसी में से कोई एक संक्रिया लें हम, जैसे ये पूर्णांकों का z प्लस के लिए हम लें, और अगर हम मान लीजिए -1 लेते हैं, इसी का ही कोई एक एलिमेंट लेते हैं, अगर -1 के साथ इसको संयुक्त करें, z प्लस -1 लें तो क्या प्राप्त होगा, वही प्राप्त होगा, -2, -1, 0, 1, 2 सेम ही रहेगा, कोई चेंज थोड़ी होगा। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं इसको अगर इसके साथ संयुक्त करेंगे तो ये भी किसके बराबर है, H के ही बराबर है। अतः HB बराबर HA, यही तो अपने को सिद्ध करना था कि यह दो सेम होते हैं। अगर ये असंयुक्त है तो ये सेम, ठीक है, तो मतलब इन दोनों में से एक सत्य है, तो ये हमने सत्य नहीं माना तो ये सत्य कर दिया, ठीक है। तो ये थी प्रमेय, दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, दोनों को अच्छे से पढ़ना है। अतः कोई दो सहसमुच्चय, आगे लिख लेना, या तो समान होते हैं या असंयुक्त होते हैं।